जॉब कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपको अगर कुछ एक ऐसा मौका मिले जहां से आप इस काम को स्टार्ट करके अपनी ज़रूरत के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें सर ने मेरे सामने बातें रखी, मुझे सिस्टम को लेकर पूरा डिटेल में क्लियर किया और मैंने इस बिज़नेस को देखा, समझा और करने का डिसीज़न लिया। जब डिसीज़न लिया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि दीक्षा अभी तुम्हें नहीं करना है, कहाँ तुम सब चक्कर में पड़ रही हो। मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया, मेरे आसपास के लोग, फैमिली के लोग, फ्रेंड सर्कल जितने भी लोग थे उन सब ने मुझे मना कर दिया कि दीक्षा तुम्हें ये बिजनेस नहीं करना है। लेकिन मैं देख रही थी यहाँ पे राकेश सर की इनकम, कुलदीप सर की इनकम, उनकी टीम में लोगों की अचीवमेंट इनकम जब मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ और मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने कहा मम्मी डांटेंगे, पापा डांटेंगे, कोई बात नहीं, डिसीजन ले लेते हैं। तो एक डिसीजन मैंने लिया था समथिंग 5.5 साल पहले और डिसीजन सही साबित हुआ कि इस बिजनेस में जब आई थी तो काफ़ी सारे ऐसे पार्टनर होंगे जिनको स्टार्टिंग में फर्स्ट पे आउट बनाने में काफ़ी स्ट्रगल करना हुआ होगा शायद। मेरे साथ में भी ऐसे ही था कि 3.5 महीने तक स्वामिनी में मेरा ज़ीरो इनकम था, एक भी रुपए का मेरा कोई पे आउट नहीं बना था कि मेरा फर्स्ट पे आउट भी बन जाए, कोई पे आउट नहीं था। पे आउट ना बनने का रीज़न इतना सा था क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे खर्च करने के लिए कई बार सोचना पड़ता था। जब लोगों के सामने ये अपॉर्चुनिटी लेके जाती, ये बिजनेस लेके जाती, तो लोग हमेशा एक ही बात बोलते क्या कि पहले अपनी घर की स्थिति परिस्थिति सुधार लो, उसके बाद मुझे बताना, तुम्हें पता भी है तुम क्या लाखों की बातें कर रही हो। इस तरह से मतलब मुझे बोला जाता था क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 20 साल की एज में मैंने स्वामिनी स्टार्ट किया था और 20 साल की एज में जब मैं लोगों के सामने लाखों की बात करते थे तो लोग कहते थे कि पहले अपनी घर की स्थिति परिस्थिति सुधार लो और तुमने अभी दुनिया नहीं देखी, दुनिया तो हमने देखी है। ये सारी चीज़ें बोली जाती थी उस टाइम पे, लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैं कंटिन्यू लगी रही सिस्टम में, कंटिन्यू मैं काम करती गई। पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया, कहीं ना कहीं उम्मीद टूट रही थी, लेकिन बार बार राकेश सर की इनकम, कुलदीप सर की इनकम की जब पोस्टर देखती थी तो अंदर से मोटिवेशन आता था कि अगर सर इनकम ले रहे हैं, सर अचीवमेंट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी ले सकती हूँ। तो इसी सोच और उम्मीद के साथ मैं भी लगी रही और 3.5 महीने कंप्लीट हो गए थे मुझे और तभी मेरा पहला पे आउट बना था 1200 रुपये का। तभी मेरा 1200 रुपये का पहला पे आउट बना। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर 1200 बन सकता है तो अभी और भी इनकम बनेगी। इसी तरह से सफ़र शुरू हो गया हमारा और 3.5 महीने जीरो इनकम के बाद भी लगातार जब जीरो रहा उसके पहला पे आउट बना, कॉन्फिडेंस आया, मेहनत किया, कंटिन्यू काम किया, लगातार काम करती गई और मेरे डेली के पे आउट बनने लगे। और इस तरह से करते करते मैंने स्टार्टिंग में 20,000 की इनकम लिया, 35,000 की इनकम लिया, 40 की लिया, 70 की लिया। ऐसे करते करते साल भर के अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर दिया था। साल भर के अंदर, थैंक यू सो मच, साल भर के अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर दिया था। और आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस बिजनेस में टोटल मैंने 1,15,00,000 रुपए की अर्निंग करी है 5 सालों में। थैंक यू सो मच। 5 सालों में, 5.5 सालों में समथिंग मैंने 1,15,00,000 रुपए से ज़्यादा की मैंने टोटल अर्निंग किया है और 40 लाख रुपए का घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर पाई हूँ। और आप लोग ताली आते हैं, थोड़ा सा बजाए थे तो कस के बजाइए फिर।